ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था 5000 का कैसे यूटिलाइजेशन होगा। फिर चीज़ों को समझा और एक फ्रेम रेडी करा। फिर ये एपी नहीं बना रही थी। ठीक है, आपके पोल्स इक्वल इंटरवल पे हैं। पहला वाला ठीक है जी 200 मीटर, पर ये एपी नहीं बना रही। तो एपी कैसे बनवाई ज़बरदस्ती? कह रहा बेस से पहले पोल की दूरी। फिर मैंने कहा बेस से ही कहूँगा दूसरे पोल की दूरी, बेस से ही तीसरे में। तो फिर फाइनली एपी बनी। और वो कहते हैं, वो सही कहते हैं, वो कहते हैं 10वें पोल की दूरी फ्रॉम द बेस। तो तुम्हारा भाई अब निकाल सकता है A10 1950 1950 मीटर सेकंड में। अच्छा था, ये भी कह रहा 15th पोल और 25 पोल के बीच में कितना गैप है, डिफरेंस कितना है भाई। 15वां पोल और 25वें पोल के बीच में गैप कितना है? वैसे कितना होना चाहिए? देखो भाई, कोई भी वैल्यूज़ नहीं गिराएगा ऐसे। देखो सॉल्व करा डायरेक्ट, नहीं समझ गए ना, सॉल्व नहीं करा ज़्यादा कुछ, इतना आया। हाँ, कैंसिल करने के बाद वैल्यूज़ डाली यार। 1500 मीटर ही तो होएगी ना। 25 और 15 पोल के बीच में 10 पोल निकल गए होंगे, सारे 150 की दूरी पे। दोनों में गैप कितना? इतना। यहाँ तक तो ठीक था यार। थर्ड में ठीक है टाइम मांग रहे हैं, ठीक है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। पर यहाँ पे क्या कह रखा है कि फ्रॉम द टॉप फाइंड द टाइम टेकन। केबल के थ्रू मैं 15th पोल पकड़ रहा हूँ। 15th पोल पर एकदम से कह रहा है फ्रॉम द टॉप से पकड़ रहा हूँ। और मैंने कहीं यहाँ पढ़ा था, कह रहा है फ्रॉम द टॉप जो लास्ट पोल है ना, उसका पहला डिस्टेंस तो 300 है, जबकि जो मेरा फर्स्ट पोल था उसका पहला डिस्टेंस कितना था? 200। तो मैंने फ्रॉम द टॉप हील, कह रहा है वो टॉप हील लास्ट पोल, नॉट बेस पॉइंट नहीं बोला इन्होंने। शायद बेस यहीं से उठ रहा होगा ना वो, इस वजह से शायद। तो ये 300 है भाई। फिर ऐसे साउंड कराई कि पहले की दूरी 300 पर दूसरे तक की दूरी फ्रॉम द टॉप वाली हील यार। तो इसकी एक एपी बनाई फ्रॉम द लास्ट टर्म। जाना इसे 15वें पोल पे, तो ये निकाला। स्पीड बता दी, सेकंड्स आ गई, मिनट बनाया कि 8 मिनट लगेंगे। भाई हम तो सच्चाई बोलेंगे। हाँ, मुश्किल बना रखा था पेपर। केस मुश्किल है, केस बेस मुश्किल है।